आज हम लोग एफ का 2013 का क्लास 9 का पेपर 1 का सोल्यूशन को आज चेक करते हैं। ठीक है, 80 मिनट्स टाइम है, मार्क्स 135 है। इसमें क्या दे रखा है, मार्किंग स्कीम। इसमें कितने सेक्शन हैं, इसमें 1 2 3 तीन सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन NTSE मतलब ओलंपियाड मतलब डिफरेंट, और जेई मेंस और जेई एडवांस। तो यानी कि जेई एडवांस दे रखा है, यानी कि ये पार्ट कुछ थोड़ा सा टफ होगा। यहाँ पे क्या है, +3 मार्क्स मिलेगा आपको, और गलत करने पे -1 मार्क्स मिलेगा। तो तीन पार्ट्स में IQ को डिवाइड करा गया है। ठीक है, पहला पार्ट मुझे लगता है IQ थोड़ा आसान होगा, सेकेंड पार्ट IQ टफ होगा, और थर्ड थोड़ा सा और टफ होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम है 20 मिनट्स का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक सीरीज़ दी गई है जिसका कोई मिडिल टर्म हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सीरीज़ को देखेंगे तो ये सीरीज़ में क्या लॉजिक लग रहा है, ये कोई प्राइम का स्क्वायर -1, यानी कि ये इसको हम कर देंगे 2 स्क्वायर -1, 4 - 1 इज़ 3। अगला नंबर क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक बढ़ा दें प्राइम नंबर, तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 3, 3 स्क्वायर -1 इज़ 8। फिर उसके बाद 24 लाने के लिए क्या करें, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 5, 5 स्क्वायर -1, 25 - 1 इज़ 24। फिर अगला प्राइम नंबर आ जाएगा 7, 7 स्क्वायर इज़ 49, 49 - 1 इज़ 48। तो ये क्या होना चाहिए 48। आगे भी अगर हम इसको चेक करेंगे तो वही मैच कर रही है। तो सीरीज़ समझ में आ गई आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्किल नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 क्या है, 3 और 4 के बीच में कितना गैप है, 1 का। तो हम लोग ने क्या कर दिया, +1 कर दिया। 4 और 6 में कितना है, +2 को ऐड कर दिया। 6 और 10 में क्या है, +4 कर दिया। यानी कि पहले का डबल 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 हम ऐड करते जा रहे हैं। पहले 1 था, फिर +2 था, फिर +4 था। तो अब उसके अगले वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, +8 ऐड करना पड़ेगा। और उसके अगले वाले में क्या करना पड़ेगा, 8 का डबल +16 ऐड करना पड़ेगा। फिर उसी तरह 62, उसी तरह 64 ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर मिलता जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स वाला नंबर है ये मिल जाएगा, हमें 34 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थर्ड में देखते हैं, रेखा रैंक फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम्स आर 17 एंड 29। तो 17 ऊपर से 17 है और पीछे से 29 है। ठीक है, तो वो रेखा खुद भी एक है, तो यानी कि एक माइनस कर देंगे, तो यानी कि रेखा कहाँ है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासेस, 45 है। ठीक, रचिन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर वो कहाँ गया, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ गया। ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ। फिर उसके बाद 6 किलोमीटर उसमें से वापस आ गया, यानी कि 4 किलोमीटर पे अभी रुका हुआ है। फिर उसके बाद वो कितना गया, फिर वो 3 किलोमीटर ईस्ट चला गया, 3 किलोमीटर ईस्ट चला गया। तो अब पूछा गया कि अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, सिंपल है। 1 + 2 को बोला है 5 है, तो 1 + 2 अगर 5 है तो 1 + 2 एक्चुअल में क्या होता है 3, 3 में कितना ऐड करा गया है 2, तो क्या बन गया 5। 2 + 3 को बोला गया 8, तो 2 + 3 कितना होता है 5, इसमें कितना ऐड करा गया है 3, तो क्या बन गया 8। 3 + 4 = 11, 3 + 4 होता है 7, जिसमें कितना ऐड करा गया है 4, 4 ऐड करके क्या बन गया 11। तो हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड करते चले जाएंगे नंबरों में। तो अगले नंबर में क्या होगा, 4 + 5 तो हमारा 9 होगा, उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, एक नंबर और बढ़ा के 5, तो 9 + 5 = 14। तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन अगर 6 2 देखें, PQRST ईच हैविंग डिफरेंट मार्क्स, सबके अलग अलग नंबर है। आर जो है उसने पी से ज़्यादा स्कोर करा है। अगर हम इन सब पूरी लाइनों को पढ़ें तो आर ने स्कोर सबसे ज़्यादा करा है, फिर उसके बाद पी ने, फिर उसके बाद टी ने, और उसके बाद क्यू ने। एस जो है वो पी और क्यू के बीच में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब पूछा गया है कि कौन सा क्लास में ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर कौन नज़र आ रहा है, आर। तो क्या आंसर हो जाएगा 6 का सी, आर ने सबसे ज़्यादा स्कोर करा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक डाइस दी गई है। अब डाइस में अगर डाइस वाले क्वेश्चन तो हम लोग ने हमेशा देखे हैं, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 डी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, ट्रायंगल का मतलब हो गया प्लस, थीटा का मतलब हो गया क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर का मतलब हो गया डिवीजन, एंड एट द रेट का मतलब हो गया माइनस। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी और फिर इसकी वैल्यूज़ को फिर से लिख लिया, और बॉड मास के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करके हमें कितना आ गया 20।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया 20। क्वेश्चन नंबर ये कॉम्प्रीहेंशन है, फिर से हम कॉम्प्रीहेंशन को देखते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है पी क्यू ओ। तो पी क्यू ओ जो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऐसा लेटर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार जो रिपीट हो रहा है वो है बी। ठीक है, तो बी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, सेकंड वाला, तो अल्फ़ाबेट ऑफ द नंबर इज़ पी एंड एफ। तो पी और एफ के बीच में जो मिडिल नंबर है वो कितना आ रहा है, एल। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 13 में अगर हम 12 में देखेंगे तो 12 में अगर हमें क्या नज़र आ रहा है, 12 में लेट द सेम नेबर्स अल्फ़ाबेटिकल, कौन सा ऐसा है जो साथ साथ चल रहा है, तो ओ पी क्यू साथ साथ चल रहा है, तो यानी कि पी एक ऐसा नंबर होगा, तो इसका 12 का क्या होगा, पी। फिर हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में अगर हम लोग देखेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन क्या है, पी क्यू आर एस टी, ये 5 लोग हैं। ठीक है, जिसमें से 3 लेडी हैं और 2 जेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ने अगर पूरा पढ़ के देखा है तो इसमें कुछ लोग प्ले करते हैं। तो ये जो पी है ये लेडी है, क्यू मैन है, आर लेडी है, एस लेडी है और टी मैन है। ठीक है, ये जो टी है ये खेलता है चेस, एस जो है ये अनमैरिड है और कोई प्ले नहीं करती है, आर जो है लेडी है और हॉकी खेल रही है। ठीक है, मैन जो है वो फुटबॉल है और लेडी जो है ये भी यहाँ पे अनमैरिड है और कोई प्ले नहीं कर रही है। ठीक, तो इस टेबल को देखते हुए अगर हम लोग आंसर्स को चेक करेंगे तो हु इज़ द चेस प्लेयर, तो यहाँ हम देख रहे हैं टी, टी इज़ द चेस प्लेयर, टी मैन है और चेस प्लेयर है। हु इज़ द वाइफ ऑफ टी, टी की वाइफ क्या है, टी की वाइफ जो है वो आर है। ठीक है, ये दिया गया है और ये एक हॉकी प्लेयर भी है। ठीक है, तो ये आर हो गया। हु इज़ द 3 लेडीज़, तो 3 लेडीज़ हमें 3 नज़र आ रही हैं, पी आर एंड टी, पी आर एंड एस। ठीक है, तो पी आर एंड एस, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 इज़ 30 मिनट्स। ठीक है, सेक्शन 2 में यहाँ पे फिर मोरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं। मोरल स्टडीज़ में हम लोग लिख रहे हैं योर फ्रेंड्स हैव नॉट इन्वाइटेड यू इन द मैरिज पार्टी, अगर आपको मैरिज पार्टी में नहीं बुलाया गया है। ठीक है, इफ़ योर फ्रेंड हैज़ नॉट इन्वाइटेड यू टू हिज मैरिज पार्टी, तो आप क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, अटेंड द सेरेमनी उसके बाद भी जाएंगे, होल्ड इट अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ये आप अपना मोरल के हिसाब से जो भी आपको सही लगता है वो आप सही आंसर देंगे। इफ़ योर कॉलेज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, अगर आपका कॉलेज ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया तो आप क्या करेंगे, ब्लड देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो भी है ये आप अपना डिसाइड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मोरल पे है। 18 क्या है, इफ़ यू हैव ए गॉन टू एन्जॉय ए दिवाली मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय ए क्लब, सडनली यू कम अक्रॉस ए लॉस्ट चाइल्ड क्राइंग डेस्परेटली, यू वुड, आप दिवाली मेला देखने जा रहे हैं और एक बच्चे को आप देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, सडनली यू कम अक्रॉस ए लॉस्ट चाइल्ड क्राइंग, एक बच्चा खो गया और वो रो रहा है। ठीक है, मेले में, तो आप क्या करेंगे, तो अब आप उसको छोड़ देंगे वहीं की वहीं। ठीक है, या उस बच्चे से पूछेंगे उसके पेरेंट्स का नाम या फ़ोन नंबर, तो जो भी आपको ठीक लगता है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम लोग देखेंगे तो 19 में हमें एक सीरीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है, ठीक है, वो वही होगा जो, ये एक बढ़ती हुई सीरीज़ है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम वही होगा जो सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का होगा। तो 8 टर्म्स है, यानी कि यही चीज़ 4 बार होगी। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो 45 आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट को सम करेंगे तो फिर 45 आएगा, तो 45 प्लस 45 करते जाएंगे तो कितना आएगा 180। तो 19 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 20 को अगर हम लोग देखते हैं, 20 में क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 7, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, 7 नंबर आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 301, बाकी कोई नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन इज डी इज़ करेक्ट। ठीक है, 21 में आ जाएगा एनी प्राइम नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, तो किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 और 5 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो 1 और 5, तो आइदर 1 और 5, तो 21 का सी। 22 में अगर हम लोग देखेंगे, 22 हमारा एक वेन डायग्राम है, 22 का होगा सी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 23 का ई, ए ऑप्शन।
एंड सेम एज इट इज़ फॉर 24 का होगा बी 66। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, इस कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम लोग चेक करेंगे तो P और Q और P के बीच 9 की डिस्टेंस है, P 5 के जस्ट 5 दूर पे R है, और R से 3 राइट पे 3 पे S है, और S के एग्जैक्ट 5 ऊपर T है, और S के साथ नीचे V है। तो इस पॉइंट को देखते हुए हम लोग इसको अगर आंसर देंगे तो 25 का D, 26 का D एंड 27 का D। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक कॉम्प्रीहेंशन है, मैट्रिक्स दी गई है। तो इस मैट्रिक्स में क्या दिया गया है कि ये पहला जो है वो रो है, दूसरा कॉलम है। तो 1 3 पे देखें तो ये 1 एंड 3 पे, तो 1 और 3 को चेक करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, ईस्ट ई। 1 और 2 पे चेक करें तो 1 और 2 को अगर देखें, ये 1 रो एंड 2 कॉलम, तो क्या नज़र आ रहा है, ए। 1 और 4 को चेक करें, 1 और 4 को चेक करें तो क्या नज़र आ रहा है, एस। 1 और 0 को चेक करें तो टी नज़र आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। यहाँ पे अगर बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ 3 और 2 को चेक करेंगे तो ई आ रहा है, जो कि गलत है। 1 और 1 को चेक करेंगे तो एच आ रहा है, गलत है। 0 और 4 को चेक करेंगे तो एच आ रहा है, गलत है। सेम एज इट इज़ रोज में भी 9 और 5 को चेक करेंगे, 9 इधर और 5 इधर, तो आर। ठीक है, 7 और 5, 7 और 5, ये 7 है और ये 5 है, ओ। ठीक है, 0 और 2, 0 और 2 पे क्या नज़र आ रहा है, एस। और 3 और 2 पे, 3 और 2 पे क्या नज़र आ रहा है, 3 इधर आए और 2 इधर, तो क्या नज़र आ रहा है, ई। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेम एज इट इज़ सोल को देख चेक करें, सोल में ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम पे। ठीक है, तो क्या नज़र आ रहा है, एस। ठीक है, 9 और 9 को चेक करें, 9 और 9 को चेक करें तो ओ। 6 और 6 को चेक करें, 6 और 6 को चेक करेंगे तो आ रहा है एल। और 4 और 4 को चेक करेंगे, 4 और 4 को चेक करेंगे तो ई नज़र आ रहा है। ठीक है, सोल। ठीक, पॉइंट क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज 30 मिनट सेक्शन। ठीक है, 31 क्वेश्चन को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो 31 इज ए बी सी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को अगर हमें चेक करना है तो ए बी सी 153 अगर हम मान लें, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 153। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 31 का ऑप्शन इज बी करेक्ट। 32, 15 पीपल्स आर स्टैंडिंग इन द सर्किल, ऑर्डर इज 1 to 15, पर्सन नंबर इज 1 एंड स्वॉर्ड ही किल्ड। मतलब 15 लोग हैं जो एक दूसरे को तलवार पास करते जा रहे हैं और एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, तो लास्ट में आके कौन बचेगा, तो इसको आप जब करते जाएंगे तो क्या देखेंगे, 15 नंबर का पर्सन जो है वो जिंदा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करना है, मोबिलिटी को एक कोड दिया गया है 4629। तो एम को देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 13 नंबर पे आता है, तो 13 को अगर हम लोग इसके डिजिट का सम करेंगे 1 + 3 तो क्या आ जाएगा 4। और ओ को देखेंगे, ओ इस तरह 15 पे आता है तो 1 + 5 इज 6। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये 4 और 6 और ऐसे चलता चला जाएगा, तो इस तरह कोड करा गया है। तो सेम एज इट इज़ एग्जामिनेशन को भी हम लोग ये करेंगे। ई किस नंबर पे आता है, ई आता है 5th पोजीशन पे। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह हम एक्स को देखेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो 24th पोजीशन पे होता है। एक्स कौन सी पोजीशन पे है, 24th, ई है 5th। तो 2 + 4 इज 6, तो 5 और 6, तो ये एक ही पहला ही है, तो यही ऑप्शन बी इज करेक्ट। 34 कुछ डोर्स हैं। ठीक है, इनको जब आप इसको आप जब देखेंगे तो दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल है। 35, एक टॉफ़ी है 1 रुपये में, एक चॉकलेट है 5 रुपये में, एक आइसक्रीम है 10 पैसे में। ठीक है, तो यहाँ हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बना के इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करके देखेंगे तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 36 में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर इसके ट्रायंगल्स को देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मोर देन 16, ऑप्शन सी। 37 इज अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट। 38 इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे हमको ये फिगर नज़र आ जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 39 क्वेश्चन को, 39 क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स बिटवीन 1 to 200 के बीच ऐसे नंबर होने चाहिए जिनमें डिजिट 5 का यूज़ हो रहा हो। तो पहले हम लोग इसके 3 टेबल बना लेते हैं, 5, 15, 25, 10, 10 का लेते हुए 195, तो इनको काउंट कर लेंगे। फिर उसके बाद 50 से लेके 59 तक
ये भी 10 डिजिट है, लेकिन 55 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, तो 55 को अभी हम हटा देंगे। ठीक है, इनको काउंट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 150, 151, 152 से 159 तक भी फिर 5 यूज़ करा गया, लेकिन इसमें भी 155 हम फर्स्ट वाली सीरीज़ में यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी हटा के काउंट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि 55 और 155 में 2 बार 5 यूज़ करे गए, यानी कि 2 बार इसमें और ऐड हो जाएगा 5, तो यानी कि अब सबको अगर हम काउंट करेंगे तो दिस इज़ 40। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहाँ पे इस कॉम्प्रीहेंशन में क्या दिया गया, 8 बॉक्सेस हैं जिनमें हर एक बॉक्सेस को अलग अलग कलर दिया गया है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग सारे बॉक्सेस को रख दिया गया है। तो सबसे ऊपर ब्लैक, फिर वाइट, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड पिंक। ठीक है, इस तरीके से 8 बॉक्सेस रखे गए। इस बॉक्सेस को देख के अगर हम इनको आंसर्स देंगे तो रेड और ऑरेंज के बीच कितने बॉक्स नज़र आ रहे हैं, 2। ठीक है, इमीडिएट बिलो द ब्लू, ब्लू के नीचे हमें ऑरेंज नज़र आ रहा है, पर ऑरेंज तो कोई ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज। 3 ऑफ दीज ऑफ द 4 फॉर्म्स फाइंड ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अगर हम इनके ग्रुप में देखेंगे तो वाइट और रेड साथ साथ हैं, येलो और पिंक साथ साथ हैं, ब्लू और ऑरेंज साथ साथ हैं, लेकिन पिंक और ग्रीन साथ साथ नहीं है। तो यही एक अलग, सबसे अलग है, तो जो इस ग्रुप को नहीं फॉलो कर रहा, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक दिया गया है, हमारे पास 4 महीने हैं, जनवरी, मार्च, जून और सितंबर, और हर 22 और 28 तारीख को कुछ मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो 22 और 28 को मीटिंग हो रही है हर उन महीनों में। तो इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के हम देख रहे हैं, 22 को अभिनव है पढ़ रहा है, 28 को फैजल, 22 को विप्लव, 28 को एडवर्ड, 22 को दीपक, 28 को चैतन्य, 22 को हरीश एंड 28 को गौतम। ठीक है, इसको देखते हुए आंसर देंगे तो 43 का क्या है, बी, 44 का डी एंड 45 का ए, विप्लव आ रहा है। ठीक है, इस तरह ये पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो गया। ओके।